मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। शिष्टा परिग्रह नामक इस अधिकरण का एक ही सूत्र है। यह अतिदेशात्मक अधिकरण है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के 2 श्लोकों का विचार कल संपन्न हुआ था। टीका में टीकाकार ने इस सूत्र का अवतरण लिखते हुए इस अधिकरण के 3 अंशों को बता दिया था। विषय, संशय, पूर्व पक्ष और संगति रूप चौथा अंश भी बता दिया था। विषय तो इस पाद के सभी अधिकरणों का वेदांत समन्वय ही है और वेदांत समन्वय को विषय बना करके संशय हुआ कि इस वेदांत समन्वय का विरोध वैशेषिकों के उस नियम के साथ होगा कि नहीं। वैशेषिकों का नियम है कि न्यून परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाले द्रव्य का आरंभ होता है। ये जो नियम है, इस नियम के साथ वेदांत समन्वय का विरोध है अथवा नहीं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि वेदांत समन्वय का विरोध जरूर होगा इस न्याय के साथ, क्योंकि ब्रह्म तो वेदांत ने जगत कारण के रूप से बताया हुआ ब्रह्म वेदांत मतानुसार विभू है और जो विभू द्रव्य है उससे किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। किसी द्रव्य के प्रति उपादान कारण नहीं बनता है और ब्रह्म भी पृथ्वी आदि द्रव्य के प्रति उपादान नहीं बनेगा विभू होने से। पृथ्वी आदि द्रव्य तो है परिचिन्न और उसके कारण के रूप से वेदांत के द्वारा स्वीकृत ब्रह्म है विभू यानी व्यापक अपरिचिन्न। अपरिचिन्न वस्तु तो महत् परिमाण वाली होती है, परम महत् परिमाण वाली होती है। वह किसी भी कार्य द्रव्य का उपादान कारण नहीं बनती। तो ब्रह्म भी विभू होने से पृथ्वी आदि द्रव्य का उपादान कारण नहीं होगा विभुत्वात्। ये जो
ये भी तर्क है उनका, उसी नियम को आधार बना करके बनाया हुआ ये तर्क है। और इस तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा, क्योंकि यह तर्क प्रमाणभूत तर्क है, ऐसा उनका कथन है। सांख्य वृद्ध जो कपिल है वे तो तर्क करने में अकुशल है और कनाद तर्क करने में कुशल है। इसलिए कुशल कनाद जी के द्वारा बनाया गया ये जो तर्क है, इस तर्क से वेदांत समन्वय का विरोध जरूर होगा, बात जरूर होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण में बनता है। तो प्रत्युदाहरण संगति है इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ। पूर्व पक्ष है वैशेषिकादि और संशय है वेदांत समन्वय का विरोध इनके द्वारा उपस्थापित तर्क के साथ होगा या नहीं होगा। और विषय है वेदांत समन्वय। और फल भी बताया था टीकाकार ने, ये अतिदेशात्मक अधिकरण होने के कारण जिसका यह अतिदेश है उस अधिकरण में जो फल होगा पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष में, वही इस अतिदेशात्मक अधिकरण का भी फल होगा। इसलिए टीका में लिखा फलन पूर्ववत, फल तो पूर्ववत है। पूर्व पक्ष के मत में वेदांत समन्वय की असिद्धि, सिद्धांत मतानुसार वेदांत समन्वय की सिद्धि। तो बचा मात्र एक सिद्धांतात्मक अंश, 6 अधिकरणात्मक, 6 अंशात्मक अधिकरण मान भी लेंगे तब भी 5 अंश फल सहित बता दिए गए। सिद्धांत रूपी जो अंश है उसे वेद व्यास जी ये तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता इससे बता रहे हैं। सिद्धांत तो स्पष्ट यह है कि अविरोध है, तो अविरोध बता रहे हैं, विरोध का परिहार कर रहे हैं। पूर्व पक्ष के द्वारा उद्भावित तर्क के साथ वेदांत समन्वय का अविरोध, ये सिद्धांत है। विरोध परिहार कर रहा है। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। ये तेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता, ये तेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता। 4 पद हैं। ये तेन शिष्टा परिग्रहा अपि और व्याख्याता। इसमें ये तेन इस तृतीयांत सर्वनाम से परामर्श हो रहा है पूर्व अधिकरण में सांख्यों के तर्क निमित्तक आक्षेप का परिहार करने के लिए सिद्धांति के द्वारा बताए गए हेतु कलाप, हेतुओं को ये तेन शब्द बता रहा है। तो ये तेन का अर्थ निकलेगा सांख्यों के द्वारा वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक किए गए आक्षेप का परिहार करने के लिए सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त हेतु से क्या हुआ, तो केवल सांख्यों का मात्र परिहार हुआ ऐसी बात नहीं।
सांख्यों के द्वारा कृत तर्क निमित्तक आक्षेप का मात्र परिहार होगा, वो तो होगा ही, लेकिन बाकी जो आक्षेप वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप करने वाले मत हैं, उनका भी इन्हीं हेतुओं से परिहार होता है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो सांख्यों से अतिरिक्त तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने वाले कौन हैं? जो है उनको शिष्टा परिग्रह शब्द से लेना है। शिष्टा परिग्रह, शिष्ट कहते हैं वेद प्रतिपादित साध्य साधन अंश में जो भ्रांति रहित है, जिन्हें वेदोक्त साध्य साधन भाव में कोई भ्रांति यानी विपर्य तथा संशय नहीं है। वेदार्थ विषय में विपर्य संशय रहित बुद्धि है जिनकी, उन्हें कहा जाता है शिष्ट। व्यास जी को वेदार्थ के विषय में न तो विपर्य है न तो संशय है, व्यास जी शिष्ट हैं। मनु को वेदार्थ के विषय में न संशय है न विपर्य है, वे शिष्ट हैं। तो मनु, व्यास, देवल आदि जिन्हें वेदार्थ करामलकवत सुस्पष्ट है, सुनिश्चित है, उन्हें शिष्ट कहा जा रहा है। और परिग्रह शब्द में परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह उपादान धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय होकर के ये परिग्रह शब्द बना है। इसलिए परिग्रह शब्द का अर्थ निकलता है ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य, कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से, और या गृहीत अर्थ कर सकते हैं, ग्राह्य अथवा गृहीत। तो परिग्रह यानी परिगृहिता, और न परिगृहिता, परिग्रह शब्द का अर्थ है परिगृहित, और अपरिग्रह का अर्थ हो जाएगा न परिग्रह, अपरिग्रह इसी उत्पत्ति के अनुसार अपरिगृहित। और फिर शिष्ट शब्द के साथ अपरिग्रह शब्द का तृतीया तत्पुरुष समास, शिष्ट ही अपरिग्रह इति शिष्टा परिग्रह। इसका अर्थ है कि मनवादी शिष्टों के द्वारा गृहीत नहीं है जो वाद, उन्हें कहा जाता है शिष्टा परिग्रह वाद। किसी भी अंश में मनवादी शिष्टों ने जिस मत का परिग्रह नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उन मतों को सूत्र में वेद व्यास जी अपरिग्रह शब्द से कह रहे हैं, शिष्टा परिग्रह शब्द से कह रहे हैं। मनवादी शिष्टों के द्वारा सर्वथा अगृहीत है जो मत, वे हैं शिष्टा परिग्रह। और उनका भी कहते हैं, अपि का अर्थ होता भी, उन मतों का भी, शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित मतों का भी व्याख्याता यानी व्याख्यान हो गया, ऐसा समझना। तो व्याख्यान तो दो प्रकार से होता है। एक, जैसे पूर्व मीमांसा में कुछ अधिकरणों से धर्म का भी निर्णय है तो कुछ अधिकरणों से अधर्म का भी निर्णय है। तो शास्त्र प्रतिपादित अर्थ धर्म भी है अधर्म भी है,
लेकिन शास्त्र धर्म का प्रतिपादन है उपादेयतया, स्वीकार करें, अनुष्ठान करें, आचरण करें धर्म का शास्त्राधिकारी इसलिए। और अधर्म का भी निरूपण है, वो अधर्म को शास्त्र के अनुसार समझ करके छोड़ें, परित्याग करें, उसके लिए, हान के लिए उनका हेयतया उपादान माना, क्या नाम, हेयतया व्याख्यान माना जाता है। ऐसे यहां पर ये जो शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित परमाणु कारणवादादि मत है, इन मतों को व्याख्यात समझना है। इनका व्याख्यान हो गया, लेकिन किस रूप में समझना है? उपादान करने के लिए तत्व जिज्ञासु इन मतों का उपादान करें, इसके लिए व्याख्यात हो गए ये समझे, या इन्हें छोड़ दें, इनका अनादर करें, इनका हान करें, इसके लिए। तो व्याख्याता के साथ जोड़ देना, हेयतया व्याख्याता, त्याज्यतया व्याख्याता वेदितव्या, ऊपर से अध्याय करिए। इनका व्याख्यान हो गया, लेकिन हेयत्वेन रूपेण, जैसे सांख्य मत का व्याख्यान हो गया पूर्व पक्ष के रूप में, और पूर्व पक्ष होता है त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। तो सांख्यों का जिस रूप में व्याख्यान हुआ, उसी रूप में इन शिष्टा परिग्रह मतों का भी व्याख्यान सांख्यों के मत का परिहार करने के लिए प्रयुक्त हेतुओं से ही हो गया, ऐसा समझना। का अर्थ हुआ, यह व्याख्याता का अर्थ निकलेगा परिहृता, ये भी परिहृत हो गए, यानी इनके द्वारा किए गए आक्षेप का भी वेदांत समन्वय पर परिहार हो गया, उन आक्षेपों का, ऐसा समझना। तो ये तेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता वेदितव्या, इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान वेदव्यास जी के इस सूत्र का भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। वैदिकस्य इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। ननु सांख्य मतस्य उपदेश तार्किक मतस्य अतिदेश किम इति कृतो वैपरीत्यस्यापि संभवात् इति आशंक्याः पूर्वोत्तर अधिकरणयोः उपदेश अतिदेश भावे कारणम आह वैदिकस्येति। ते कहते हैं कि ये तेन शिष्टा परिग्रह, इस अधिकरण को अतिदेशात्मक अधिकरण कहा जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित परमाणु वादादि का निराकरण सांख्यों के निराकरण से ही समझ लेना चाहिए, ऐसा कहना यह अतिदेश हुआ परमाणु वादादि का। तो परमाणु वादादियों को माना जा रहा है अतिदेश, और सांख्य का तो उपदेश हुआ। सांख्यों के द्वारा किए गए तर्क निमित्तक आक्षेप को सामने रख करके सूत्रों से, न विलक्षणत्वात् तथात्वंच शब्दात इत्यादि से सीधे सांख्यों के पक्ष को पहले रखा दो सूत्रों से, और फिर दृश्यतेतु इत्यादि से परिहार किया। ये तो पूर्व पक्ष के रूप में सांख्य मत का उपदेश हुआ, स्व शब्द से कथन हुआ, और फिर ये सांख्यों का मत ग्राह्य नहीं है,
क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त विलक्षणत्वादि तर्काभास है, ऐसा दृश्यते तो इत्यादि से कहा। ये तो हुआ त्याज्यत्वेन रूपेण सांख्य मत का उपदेश। ऐसा परमाणु वादादि मतों का निराकरण करने के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया। कहा कि इन्हीं हेतुओं से इस मत का भी निराकरण होगा, तो ये अतिदेश हुआ। तो ये पूछा जा रहा है, शंका की जा रही है कि सांख्य मत का त्याज्यत्वेन रूपेण ब्रह्म सूत्र में उपदेश क्यों है, और ये जो बाकी हैं परमाणुवाद आदि, इनका अतिदेश क्यों है। इससे विपरीत भी हो सकता है। ऐसा करते हैं कि परमाणु कारणवाद आदि का तो उपदेश करते हैं और सांख्य का अतिदेश करते हैं। ऐसा वैपरीत्य क्यों नहीं माना। यही क्यों मान रहे हैं कि सांख्य मत का तो त्याज्यत्वेन रूपेण उपदेश है और परमाणु कारणवाद आदि का अतिदेश है। ये क्यों, इससे विपरीत क्यों नहीं, ये आशंका है। वही आशंका बताई कि ननु सांख्य मतस्य उपदेश, यानी त्याज्यत्वेन रूपेण उपदेश समझना, और तार्किक मतस्य अतिदेश, तार्किक मत है परमाणुवाद आदि, अतिदेश किम इति कृतः, ऐसा क्यों माना। वैपरीत्यस्यापि संभवात्, तार्किक मतों का उपदेश और सांख्य मत का अतिदेश, यह वैपरीत्य भी तो संभव है। इस प्रकार की आशंका होने पर इस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर अधिकरणयोः उपदेश अतिदेश भावे कारणम आह। तो पूर्वोत्तर अधिकरणयोः उपदेश अतिदेश भावे, यानी पूर्व अधिकरण में उपदेशत्व, पूर्व अधिकरण है सांख्यों के मत में उपदेशत्व बताने वाला अधिकरण, तो पूर्व अधिकरण करण से उपदेश भावे और उत्तर अधिकरण से अतिदेश भावे कारणम आह, कहते कारण बताया जा रहा वैदिकस्य इत्यादि से। भाष्कर भगवान ये बता रहे कि वैपरीत्य हो नहीं सकता। उपदेश उसका होता है जो प्रबल है, प्रबल अर्थ का तो उपदेश और दुर्बल अर्थ का अतिदेश। सांख्य मत प्रबल है और तार्किक मत दुर्बल है, इसलिए सांख्य मत के उपदेशत्व का प्रयोजक है, कारण है प्रबलत्व। तार्किक मत के दुर्बलत्व का प्रयोजक है, क्या नाम, वो अतिदेशत्व का प्रयोजक है दुर्बलत्व। यही भाष्कर भगवान वैदिकस्य इत्यादि से बता रहे हैं। सांख्य मत में प्रबलत्व और तार्किक मत में दुर्बलत्व। वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात् गुरुतर तर्क बलोपेतत्वात् वेदानुसारिभिश्च कैश्चित् शिष्टैः केनचित् अंशेन परिगृहीतत्वात् प्रधान कारणवादम तावत व्यपाश्रित्य यह तर्क निमित्त आक्षेपो वेदांत वाक्येषु उद्भावितः सपरिहृतः। इतने वाक्य से भाष्कर भगवान ने सांख्य मत को प्रबल बताया है और इदानीम अन्वादि वाद व्यपाश्रयणापि कैश्चित् मंदमतिभिर वेदांत वाक्येषु पुनः तर्क निमित्त आक्षेप आशंक्यते इत्यतः प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायन अतिदिशति। इस वाक्य से तार्किक मत में दुर्बलत्व बता रहे हैं।
दुर्बलत्व है अतिदेशत्व का प्रयोजक, उपदेशत्व का प्रयोजक है प्रबलत्व। सांख्य मत जो प्रधान कारणवाद है, इसके प्रबलत्व में हेतु बताए 3। प्रधान कारणवाद क्यों प्रबल है, इसमें 3 हेतु हैं। पहला हेतु है वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात्, ये पंचमी अंत पहला हेतु है। दूसरा हेतु है गुरुतर तर्क बलोपेतत्वात्, ये दूसरा है। और तीसरा है वेदानुसारिभिश्च कैश्चित् शिष्टैः केनचित् अंशेन परिगृहीतत्वात्। ये 3 हेतु सांख्य मत में प्रबलत्व सिद्ध करते हैं। इन 3 कारणों से सांख्य मत तार्किक मत की अपेक्षा प्रबल है। पहले हेतु का अर्थ है वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात्, ऊपर से जोड़ देना सांख्य मतस्य। सांख्यों का जो मत है वह प्रबल है। क्यों प्रबल है, तो सांख्य मतस्य प्रबलत्वम, या ऐसा कर दिए सांख्य मतम तार्किक मतात प्रबलम। क्यों, तो वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वात्, एक अनुमान हो जाएगा। उसमें सांख्य मत पक्ष है, तार्किक मत की अपेक्षा प्रबलत्व ये साध्य है। और हेतु है वैदिक दर्शन के प्रति सांख्य मत का प्रत्यासन्नत्व। वैदिक दर्शन है वेदांत दर्शन, ब्रह्म कारणवाद, ये है वैदिक दर्शन। और इसके प्रति सांख्य मत प्रत्यासन्न है। क्यों प्रत्यासन्न है, तो इसमें हेतु बता रहे हैं टीकाकार। सांख्य मत के वेदांत दर्शन के प्रति प्रत्यासन्न होने, प्रत्यासन्न कहते हैं सन्निहित को, निकटवर्ती को। सांख्य मत वेदांत मत से निकट है, निकटवर्ती है। क्यों निकटवर्ती है, तो इसमें हेतु बताया टीकाकार ने कि सत्कार्यत्व, आत्मा संगत्व, स्वप्रकाशत्वादि अंश ही वेदांत शास्त्रस्य प्रत्यासन्न प्रधानवाद। ते कह रहे हैं इन अंशों के कारण, वैदिकस्य दर्शनस्य शब्द का अर्थ कर दिया वेदांत शास्त्रस्य, वैदिक दर्शन है वेदांत शास्त्र। और इससे प्रत्यासन्न यानी निकटवर्ती है, सन्निहित है। इन अंशों को लेकर के सांख्य मत प्रधान, सांख्य मत है प्रधानवाद। एक तो सांख्य भी सत्कार्यवादी है और वेदांती भी सत्कार्यवादी है। इसको लेकर के बाकी वो कार्य में सत्व किस रूप से है इसके विषय में तो विवाद है, लेकिन सिद्धांति भी सत्कार्यवादी हैं और सांख्य भी सत्कार्यवादी है। और वेदांती का सत्कार्यवाद है कार्य का कार्यात्मना मिथ्यात्व और कारणात्मना सत्व। उनका तो कार्यात्मना सत्व इसके विषय में विवाद है, वो अलग बात, लेकिन सत्व दोनों मान रहे हैं। कारणात्मना वेदांतियों का भी कार्य सत है, इसलिए सत्कार्यत्व इतने अंश में तो समानता है। बाकी किस रूप से सत है ये अलग विवाद है।
तो सत्कार्यत्व। दूसरा, वेदांती आत्मा को असंग कहते हैं, असंगो ही अयम पुरुष। और सांख्य भी आत्मा को असंग मानते हैं। तो आत्मा की असंगता वेदांती भी मान रहे हैं, सांख्य भी मान रहे हैं। सत्कार्य तो सांख्य को भी मान्य है, वेदांतियों को भी मान्य है। आत्मा संगत्व वेदांती सांख्य दोनों को मान्य है। इसको लेकर के निकटता है। ऐसे आत्मा को वेदांती भी स्वप्रकाश कहते हैं, और स्वप्रकाश है सांख्यों का भी पुरुष। तो स्वप्रकाशत्व, इस अंश में भी वेदांत के साथ सांख्यों का कोई विवाद नहीं है, अविवाद है। बाकी वो जो पुरुष है असंग और स्वयं प्रकाश सांख्यों का, वो अनेक है। सांख्यों के पुरुष, वेदांती का एक है, ये तो अलग बात। लेकिन इन अंशों में सांख्य मत का वैदिक दर्शन वेदांत शास्त्र के साथ सन्निहितत्व है, प्रत्यासन्नत्व है। इसे कहा कि सत्कार्यत्व आत्मा संगत्व स्वप्रकाशत्वादि अंशैहि वेदांत शास्त्रस्य प्रत्यासन्न प्रधानवाद। तो ये जो प्रथम हेतु है उसका अर्थ बता दिया एक प्रकार से। अब दूसरा जो हेतु है, गुरुतर तर्क बलोपेतत्वात्, ये दूसरा हेतु है। आरंभवादी जो तार्किक मत है, वैशेषिक मत, उनके पास भी तर्क है और आपके सांख्यों के पास भी तर्क है। लेकिन सांख्यों का जो तर्क है, ब्रह्म न क्या जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात् आदि तर्क, वे ब्रह्म न जगद उपादानम विभुत्वात् इत्यादि तार्किक के तर्क की अपेक्षा गुरुतर है। का मतलब प्रबल है, मजबूत है। तो सांख्यों का मत तार्किक मत की अपेक्षा गुरुतर तर्क से युक्त होने से, गुरुतर तर्क आश्रित होने से सांख्य मत प्रबल है। एक तो वेदांत दर्शन के लिए प्रत्यासन्न है, और सांख्यों ने वेदांत समन्वय पर आक्षेप करते समय जिन तर्कों को अपनाया था, वे तर्क जगत में परमाणु का उपादानकत्व सिद्ध करते समय तार्किकों के द्वारा अपनाए गए तर्कों की अपेक्षा प्रबल थे। विलक्षणत्व अधिकरण के पूर्व पक्ष के तर्क, इसलिए उन्हें कहा जाता है गुरुतर तर्कत्वात्, गुरुतर तर्क बलोपेतत्वात्, गुरुतर तर्क से युक्त है। दूसरा हेतु। और तीसरा है वेदानुसारिभिश्च कैश्चित शिष्टे, वेदों का अनुसरण करना स्वभाव है जिन शिष्टों का, उन्हें कहा जाता है वेदानुसारी शिष्ट। वेदानुसारी में शील अर्थ में प्रत्यय है, नीनी प्रत्यय। अनुसारी कहते अनुसरण करना स्वभाव है जिनका। और किसका अनुसरण? वेद का, भय से नहीं अपितु स्वभावतः ही वेद का अनुसरण करना जिनका स्वभाव है। और वेद का अनुसरण कहा जाता है वेदोक्त अर्थ को अपनाना,
वेद जो कर्तव्य बता रहा है उसे करना, और वेद जिसे अकर्तव्य बता रहा है उसे स्वभावतः ही छोड़ देना, ऐसा स्वभाव है जिसका, उसे कहा जाता है वेदानुसारी। और ऐसे वेदानुसारी जो कुछ शिष्ट लोग हैं, देवलादि, उनके द्वारा ये परिगृहित है सांख्य मत। सर्वथा परिगृहित है ऐसा नहीं, इसलिए लिखा केनचित अंशेन, कुछ अंशों से सांख्य मत का जो वेद अविरुद्ध अंश है, उस अंश से उतने अंश का सांख्य मत के कुछ देवलादि शिष्टों के द्वारा परिग्रह होने से, सांख्य मत शिष्ट परिगृहित होने से, आंशिक रूप में सांख्य मत में शिष्ट परिगृहितत्व होने से प्रबलत्व है। ये तीसरा हेतु हुआ। तो वेदानुसारिभिश्च कैश्चित शिष्टैहि केनचित अंशेन परिगृहितत्वात्। भाष्यकार भगवान बहुत सोच समझ करके शब्द प्रयोग करते हैं। सर्वथा शिष्ट परिगृहित ऐसा नहीं, केनचित अंशेन। इस तृतीय हेतु का भी अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। शिष्टैहि, केनचित शिष्ट लिखा था ना, तो कुछ शिष्ट कौन है, तो कहते हैं देवलादि भी ही सत्कार्यत्व अंशेन स्वीकृत इति प्रबलत्वात् उपदेश। सांख्य मत ऐसा लगाना कि सांख्य मत का सत्कार्यत्व अंश से देवलादि शिष्टों के द्वारा परिग्रह होने से सांख्य मत आंशिक रूप से शिष्टों से परिगृहित होने से प्रबल है, और प्रबल होने से उपदेश है। सांख्य मत में उपदेशत्व का प्रयोजक है प्रबलत्व। और ये जो है तार्किक मत, परमाणु कारणवाद आदि, इन्हें तो न तो वेदांत के सन्निहित कहा जा सकता है, न तो आरंभवादियों के पास सांख्यों के तरह गुरुतर तर्क है, और न तो शिष्टों ने इसका आंशिक रूप से भी ग्रहण किया। इसलिए ये जो है कैसे हैं, दुर्बल है तार्किक मत, और दुर्बलत्व होने से उसमें अतिदेशत्व है। इसे आगे वाले वाक्य से कहा जा रहा है, इदानीम अन्वादी वाद व्यपाश्रयणापि कैश्चित मंदमतिभिर वेदांत वाक्येषु पुनः तर्क निमित्त आक्षेप आशंक्यते। तो कुछ मंदमति जो वेदांत के विरोधी हैं, वे अनुवादी वादों का आश्रय करके, आदि शब्द से शून्यवाद लेना, आश्रय करके उनके दर्शन में प्रयुक्त जो तर्क हैं, उन तर्कों से वेदांत समन्वय पर आक्षेप करते हैं। इसलिए उनका भी परिहार जरूरी है, लेकिन उनका परिहार शब्दतः करने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि यदि वेदांत समन्वय के साथ किसी को अनुवादी अणु कारणवादादि का विरोध प्रतीत होता है, तो उस विरोध का परिहार करने के लिए जो सांख्य मत का परिहार करने के लिए अपनाए गए तर्क हैं, हेतु हैं, उन्हीं तर्कों का अनुशीलन करें
उन्हीं से ज्ञात हो जाएगा कि अनुवादादि के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं होगा। सांख्य मत का परिहार करते समय सिद्धांति के द्वारा बताए गए जो हेतु हैं उनका ठीक से यदि अनुशीलन करें तो अनुवादादि के साथ विरोध वेदांत समन्वय का परिहृत हो जाएगा, परिहार हो जाएगा उस विरोध का। इसलिए अलग कुछ भी हेतु को बताने की आवश्यकता न होने से प्रधान कारणवाद का परिहार करते समय बताए गए कारणों से अतिरिक्त किसी अन्य कारण को बताने की अणुकारणवाद का परिहार करते समय आवश्यकता नहीं है। अतः अणुकारणवाद अतिदेश है। इसे भाष्कर भगवान ने कहा इत्यतः प्रधान मल्ल निबरहण न्यायेन अतिदिशति। जब अणुवाद शून्यवाद से प्रबल जो प्रधानवाद था उसका परिहार करने में सिद्धांतियों के तर्का प्रतिष्ठानादि हेतु समर्थ हुए, तो ये जो प्रधानवाद की अपेक्षा दुर्बल अनुवाद शून्यवाद उनका परिहार वे अनायासी कर लेंगे। इसके विषय में क्या कहना है, इसी को ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि प्रधान मल्ल निबरहण न्यायेन अतिदिशति, ये अतिदेश है। इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार, अनुवादी वादानाम निर्मूलत्वेन दुर्बलत्वात् अतिदेश इति भावः। अनुवादी वाद सर्वथा निर्मूल है, पुरुष की असंगता में, स्वयं प्रकाशता में और सत्कार्यवाद में। तो इतने अंश में तो सांख्य मत समूल है, वेद सम्मत है, लेकिन अनुवाद तो इन सब मत अंश में सर्वथा कैसा है कि वेद असम्मत है, इसलिए निर्मूल होने से दुर्बल है। निर्मूलत्व है दुर्बलत्व का प्रयोजक, और जो दुर्बल होता है वो उसे अतिदेश माना जाता है। भाष्य में भाष्यकार भगवान शिष्टा परिग्रहा, ये जो प्रथम पद है सूत्र में, उसका विग्रह करके बता रहे हैं। शिष्टा परिग्रह में दो तो समास है और एक कृत वृत्ति है। तो पहले कृत वृत्ति जो परिग्रह शब्द में है उसका विग्रह करके बता रहे हैं। परिगृह्यन्ते इति परिग्रहा, ये परिग्रह शब्द की उत्पत्ति है। परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह उपादाने धातु से कर्म अर्थ में कृत प्रत्यय करके ये परिग्रह शब्द बना। और फिर इस परिग्रह शब्द के साथ नए का समास हुआ, इसे नए तत्पुरुष कहते हैं। तो न परिग्रह उसका विग्रह है नए तत्पुरुष समास का, कि न परिग्रह अपरिग्रह। परिग्रह शब्द का तो अर्थ है परिगृहित, और अपरिग्रह शब्द का अर्थ निकलेगा अपरिगृहित। न परिग्रह अपरिग्रह। और अब शिष्ट पद के साथ अपरिग्रह शब्द का तृतीय तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह कर रहे हैं कि शिष्टानाम अपरिग्रह शिष्टा परिग्रह। शिष्टों में कर्तार्थ में तृतीय षष्ठी हुई है, होनी थी तृतीया, लेकिन कर्म कर्तृकर्मणो कृति एक पाणिनि जी का सूत्र है, उससे
कृदंत पद के योग में अनुक्त कर्ता के वाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन है वो कर्ता अर्थ में। इसलिए चाहे शिष्ट ही अपरिगृहिता ऐसा विग्रह करो या शिष्टा नाम अपरिग्रह ऐसा विग्रह करिए। तो शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित ये अर्थ निकलेगा। यानी अर्थ शिष्टों ने जिसका परिग्रह यानी उपादान अंगीकार नहीं किया उसे कहा जाता है शिष्टा परिग्रह। ऐसे जो मत हैं वे कौन है? परमाणु कारणवाद शून्यवाद, ये हैं शिष्टा परिग्रह मत। और इन मतों का भी व्याख्याता यानी व्याख्यान हो गया त्याज्यतया निषेध्यतया, ऐसा समझ लेना चाहिए। किससे? तो कहते ये तेन। तो ये तेन का अर्थ है सांख्यों के मत का परिहार करते समय प्रयुक्त जो कारण है उसी कारण से, हेतु से, वो आगे बता रहे हैं। शिष्टा परिग्रह शब्द का अर्थ कर दिया शिष्टा परिग्रह, यानी पहले विग्रह करके बता दिया। अब सूत्रार्थ बता रहे हैं। व्याख्या एक पद था, उसकी पहले व्याख्या कर दी पद की, अब वाक्यार्थ बता रहे सूत्रार्थ। ये तेन का अर्थ करते हैं प्रकृतेन प्रधान कारणवाद निराकरण कारणेन। सूत्रस्थ जो ये तेन ये तृतीयांत सर्वनाम है वह सांख्यों के मत के परिहार के समय प्रयुक्त सिद्धांतियों के हेतु समूह का परामर्शक है। इसलिए उसका अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने कि सांख्य प्रधान कारणवाद का निराकरण करने के लिए जिन कारणों का यानी हेतुओं का प्रयोग किया गया सिद्धांति के द्वारा, उन्हीं हेतुओं से शिष्टा परिग्रह का फिर अर्थ कर रहे हैं वाक्यार्थ बताने के लिए कि शिष्ट ही यानी मनु व्यास प्रभृति भी केनचित अंशे न अपरिगृहिता ये अनुवादी कारणवादा तेपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्या। तो मनु व्यास आदि शिष्टों के द्वारा किसी भी अंश में परिगृहित नहीं है जो अनुवादी कारणवाद, उनका भी प्रतिषिद्धतया यानी हेयतया व्याख्यान हो गया, यानी निराकृता। प्रतिषिद्धतया व्याख्यान का अर्थ होता है निराकरण, वो भी निराकृत हो गए, ऐसा समझ लें तत्व जिज्ञासु। ये सूत्रार्थ हुआ द्रष्टव्य यहां तक। अब तुल्यत्वात् इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किम निराकरण कारणम इति प्रष्टव्यम नास्ति इति आह तुल्यत्वात् इति। तो निराकरण कारणम किम इति प्रष्टव्यम नास्ति, कहते हैं ये अनुवादी कारणवादों का निराकरण किस कारण से हुआ, निराकरण का इनके निराकरण का कारण क्या है, ये प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों? तो कहते इसलिए कि सांख्यों का निराकरण जिन हेतुओं से हुआ उन्हीं हेतुओं से इनका भी निराकरण हो रहा है, अलग कोई हेतु नहीं है। यही तुल्यत्वात् इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि तुल्यत्वात् निराकरण कारणस्य नात्र पुनः आशंकितव्यम किंचित अस्ति। सांख्य मत के निराकरण का जो हेतु था उसी हेतु से
परमाणु कारणवादादि का निराकरण हो जाता है। इससे विलक्षण किसी हेतु का प्रयोग करने की जरूरत है नहीं। इसलिए कहते हैं हेतु विषयक आशंका पुनः करने की आवश्यकता यहां नहीं है। वो तुल्यत्व को ही सांख्य मत के परिहार के समय प्रयुक्त हेतुओं का अनुवादी कारणवाद के निराकरण के समय प्रयुक्त हेतुओं में तुल्यत्व है। इसी तुल्यत्व को स्पष्ट कर रहे हैं, यानी उन्हीं हेतुओं से कैसे निराकरण संभव है ये बता रहे हैं। तुल्यम अत्रापि इत्यादि से। तुल्यम अत्रापि इसका अवतरण है टीका में कि कारणम एव आह तुल्यमिति, कि तुल्यम अत्रापि परम गंभीरस्य जगत कारणस्य तर्क अनवगाह्यत्वम। एक बताया था सिद्धांतियों ने कि जगत का कारण जो ब्रह्म है वह अति गंभीर है, और उसमें अति गंभीरत्व क्या है? वेद से अतिरिक्त प्रमाण अगम्यत्व, वेदिक गम्यत्व, अन्य प्रमाण अगम्यत्व। तो अति गंभीर जगत कारण में अति गंभीर ये शब्द ही बता रहा है वेदिक गोचरत्व, वेद अन्य प्रमाण अगोचरत्व। तो यही कह रहे हैं कि परम गंभीरस्य जगत कारणस्य तर्क अनवगाह्यत्वम। ये यहां पर भी जैसे सांख्यों को बताया तो यहां भी बताया जा सकता है, और वो तर्क का विषय नहीं होगा। और सांख्यों का मत परिहार करते समय ये कहा था कि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम, वो यहां भी ये भी तर्क को ही निमित्त बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने के लिए आए हैं। इसलिए ये जिस अणुकारणवाद के संस्थापक तर्क को आधार बनाएंगे वह तर्क भी तो अप्रतिष्ठित है। उस तर्क में अप्रतिष्ठितत्व दोष यहां भी समान है। और अन्यथा अनुमाने भी, अन्यथा अनुमेयम इति चेत, ये जो अंतिम सूत्र में कहा था बीच वाले अंश में कि हम कुछ सत्तर्क भी होते हैं और उस सत्तर्क से जगत के कारण के रूप से प्रधान का अनुमान करेंगे। दो प्रकार के तर्क हैं, अप्रतिष्ठित तर्क, प्रतिष्ठित तर्क। तो जो प्रतिष्ठित तर्क है उस प्रतिष्ठित तर्क से हम जगत के कारण के रूप से प्रधान का अनुमान करेंगे। ये जो सांख्यों ने कहा था, ऐसे यदि ये लोग भी कहेंगे कि जो प्रतिष्ठित तर्क है उस प्रतिष्ठित तर्क से हम जगत के कारण के रूप से अणुओं का, परमाणुओं का अनुमान करते हैं, और उस प्रतिष्ठित तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा। तो ये अन्यथा अनुमाने, इतना हुआ, अनुमाने भी। तो कहते हैं फिर वो अविमोक्ष प्रसंग जो कहा था, एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ऐसा कहने पर भी ये जो परमाणुओं को जगत के कारण के रूप से अनुमान करने वाला तर्क है, वह तर्क उसे यहां पर ब्रह्म के विषय में, जगत कारण के विषय में वह तर्क नहीं चलेगा। इसलिए कि वो उस तर्क को भी अप्रतिष्ठित तो दोष से मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि जगत का कारण अति गंभीर है, ये कहा था ना। और यदि मान भी लिया जाए सांख्यों के अनुसार, तो एक अन्यथा व्याख्यान होगा कि परमाणु कारणवाद या प्रधान कारणवाद का अनुमापक जो तर्क है वह सत्तर्क है, प्रतिष्ठित तर्क है, और उस तर्क के अनुसार जगत के कारण के रूप से
अणुओं को या प्रधान को मान भी लेते हैं, तो एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, तो क्या होगा, विमोक्ष प्रसंग यानी अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा, मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सभी मोक्षवादी मानते हैं जगत का क्या नाम, यथार्थ ज्ञान से ही, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष, और सम्यक ज्ञान होता है वस्तुतंत्र, इसलिए वो एक रूप होगा। और तर्कों का तो सांख्य कहते हैं कि हमारा प्रतिष्ठित तर्क है, उसके अनुसार जगत का कारण प्रधान है। अनुवादी कहेंगे हमारा तर्क प्रतिष्ठित है, उससे जो है जगत का कारण अणुसिद्ध हो रहा है। शून्यवादी कहेंगे शून्य है, तो उन्हीं का आपस में विवाद हो रहा। इसलिए तर्कजन्य ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, एक रूप नहीं हो सकता। तो इसके लिए मानना पड़ेगा फिर वेद के ही, वेद से जन्य ज्ञान को ही, औपनिषद ज्ञान को ही मोक्ष का साधनभूत ज्ञान। और औपनिषद ज्ञान तो है चेतन शुद्ध ब्रह्म जगत की प्रकृति है, यही ज्ञान, इस ज्ञान से मोक्ष होगा। इसलिए कहते हैं एवं अपि अविमोक्ष। और दूसरा आगम विरोधश्च, यानी वेद विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इत्येवं जातीयकम निराकरण कारणम तुल्यम अत्रापि, यानी अणुवादेपि, अणुवाद और शून्यवाद का निराकरण करने के लिए भी यही सब जगह कारण समान होने से, इन्हीं कारणों से अणुवाद तथा शून्यवाद का निराकरण संभव होने से इनके निराकरण के लिए अतिरिक्त कारण की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। टीका में एक वाक्य है, इसको देखा जाए फिर ये पूरा ही हो जाएगा। एक दो वाक्य हैं। यदुक्तम विभुत्वात् न द्रव्योपादानम ब्रह्म इति तत्र पक्ष साधकत्वेन श्रुतेः उपजीव्यत्वात् तया बाध। जो ये कहा था अनुवादियों ने कि ब्रह्म पृथ्व्यादि द्रव्य का उपादान कारण नहीं होगा, क्यों, विभु होने से। इस हेतु का इस तर्क में, अनुमान में बाध नाम का दोष बताया जा रहा है। कहते तत्र, यानी इस अनुवादी के अनुमान में पक्ष कौन है, ब्रह्म। ये कह रहे हैं ना कि ब्रह्म न द्रव्य उपादानम विभुत्वात्, तो ब्रह्म है पक्ष। और ब्रह्म का साधक कौन है, ब्रह्म का निश्चयक प्रमाण कौन सा है, पक्ष जो ब्रह्म है पूर्व पक्षी के अनुमान में, उस ब्रह्म का निश्चय किस प्रमाण से होगा, मानना पड़ेगा वेद से, वेदिक गोचर है ब्रह्म। तो पूर्व पक्षी के अनुमान का पक्ष जो ब्रह्म है उसका साधक है श्रुति प्रमाण। तो पक्ष की साधक होने से वह उपजीव्य हो गई अनुमान की। पहले पक्ष तो सिद्ध हो, ब्रह्म निश्चित हो, तो उसमें साध्य का संदेह किया जाएगा, वो ब्रह्म जगत का उपादान होगा कि नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म है ये कौन बताएगा, श्रुति बताएगी। तो श्रुति हो गई इस अनुमान की उपजीव्य। उपजीव्य कहते हैं साधक को, हेतु को, और उस हेतु का विरोध होगा, बाध होगा। यदि श्रुति से सिद्ध ब्रह्म को यदि पक्ष बनाते हो तो फिर श्रुति जैसा बता रही है ब्रह्म में जगत उपादानत्व, तो जगत उपादानत्व भी ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के ही भृगु अपने पिता अरुण के पास जाता है ना, और कहते हैं वरुण के पास जाकर के कि अधि भगो ब्रह्म, और ब्रह्म के रूप में ब्रह्म का लक्षण क्या बताते हैं, ये तो आयुमानी भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवंती, यद प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। क्या मतलब, वेद तो
ब्रह्म का प्रतिपादक वेद ब्रह्म को जगत का उपादान भी बता रहा है, आकाश आदि जगत का, द्रव्य का। इसलिए द्रव्य उपादानकत्व, यदि वेद से सिद्ध ब्रह्म को पक्ष बनाते हो तो फिर वेद से सिद्ध है ब्रह्म में द्रव्य उपादानत्व भी, वो भी मानना पड़ेगा। उस वेद से फिर बाद होगा, तया बाधा, यानी इस अनुमान का श्रुति से बाद हो जाएगा। और महापरिमाणवत्वस्य सर्वसंयोगिकत्व रूप विभुत्व निर्गुणे ब्रह्मणि असिध्यश्च। अभी तो ये जो परम महत परिमाण मानते हैं ब्रह्म में, विभु में, विभुत्व क्या है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। उनके यहाँ 4 मूर्त द्रव्य है, पृथ्वी जल तेज और मन। पृथ्वी जल तेज वायु और मन, 5 मूर्त द्रव्य हैं, 5 हैं, 4 नहीं। और मूर्त द्रव्य उन्हें कहा जाता है जिनमें क्रिया होती है, इन 5 में क्रिया होती है। और क्रियावत्व मूर्तत्व। और सभी मूर्त द्रव्य संयोगी जो द्रव्य है उसे विभु कहते हैं। यानी इन 5 मूर्त द्रव्यों के साथ जिस द्रव्य का संयोग होता है, संबंध बनता है, उसे विभु द्रव्य कहा जाता है। तो उनके यहां 4 विभु हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा। तो आकाश का भी इन 5 के साथ संयोग है, मूर्त द्रव्यों के, काल का भी है, दिशा का भी है और आत्मा का भी। और आत्मा के ही 2 भेद है, एक परमात्मा, जीवात्मा उनके यहाँ। और परमात्मा भी विभु हो गया, सभी आत्मा विभु है, तो परमात्मा भी विभु है। और तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व शब्द का अर्थ होता है सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग। और संयोग एक 24 गुणों में से गुण है उनका। तो सिद्धांत ये कह रहे हैं कि ब्रह्म तो श्रुति के अनुसार निर्गुण है, वैदिक ब्रह्म निर्गुण होने से उसमें सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप गुण नहीं रहेगा। इसलिए परिमाण ही सिद्ध, और परिमाण स्वयं भी एक द्रव्य है, क्या नाम, परिमाण है, गुण है। 24 गुण माने हैं उन्होंने, उसमें परिमाण भी गुण है और संयोग भी गुण है। इसलिए विभुत्व रूप हेतु भी असिद्ध है ब्रह्म रूपी पक्ष में, क्योंकि विभुत्व का अर्थ होता है सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग। तो ब्रह्म का सभी मूर्त द्रव्य के साथ संयोग होगा ही नहीं, संयोगात्मक गुण वाला वो नहीं होगा असंग होने से। और ये जो है आपका परिमाण, ये भी गुण है, ब्रह्म निर्गुण होने से उसमें परिमाण भी नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि महापरिमाणवत्वस्य और सर्वसंयोगिकत्व रूप विभुत्वस्य निर्गुणे ब्रह्मणि असिद्धश्च। निर्गुण ब्रह्म में ये दोनों महापरिमाण रूप परम महत्व परिमाण तथा सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप गुण निर्गुण ब्रह्म में नहीं रहेगा। और इसलिए पूर्व पक्षी का जो अनुमान है ब्रह्म न द्रव्य उपादानम विभुत्वात्, यह अनुमान कई दोषों से दूषित है। अतः समन्वय, तो इस पूर्व पक्ष के अनुमान में तर्क में तर्काभासत्व सिद्ध हुआ। इसलिए निश्चित हुआ कि समन्वयस्य तार्किक न्यायेन न विरोध, समन्वय का तार्किक मत के साथ कोई विरोध नहीं है वेदांत समन्वय का। इति सिद्धम।